सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम प्रगतिवादी कवि केदारनाथ जी द्वारा लिखी वह चिड़िया जो कविता के भाव सौंदर्य को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें कवि ने नीले पंखों वाली, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया की छोटी छोटी आदतों से हमें कुछ सीखने की सलाह दी है। आओ जाने इस कविता के माध्यम से वे छोटी छोटी चिड़िया की आदतें कौन कौन सी हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि क्या कह रहा है कि वह छोटी सी चिड़िया है जो चोंच मार करके दूध से भरे हुए झुंडी, झुंडी का अर्थ क्या होता है? ज्वार की बालियां, रुचि से, बड़े चाव से और रस से खाती है। क्या कह रहा है कवि? वह चिड़िया चोंच मारकर दूध से भरे ज्वार की बालियों को, जो कच्ची है, जिनमें से दूध निकलता है, उन्हें बड़े रस व बड़े शौक से खा लेती है। और हम पकवान खाकर भी उतना खुश नहीं होते। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि क्या कह रहा है कि वह चिड़िया जो है संतोषी है, उसे जो कुछ भी मिल जाता है उसी में तृप्ति का अनुभव करती है और उसके पंख नीले हैं, उसे अन्न खाना बहुत अच्छा लगता है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। और इस पद्यांश के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि हमें भी जो अन्न मिले उसे रस व शौक से ग्रहण करना चाहिए और उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए, तृप्ति का अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट काव्यांश देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। देखिए, बूढ़ा वन बाबा यहां पर किसको कहा गया? पुराना घना जंगल। रस उड़ेलना मीठी आवाज में, कि वह चिड़िया पूरे आह्लाद के साथ मीठी आवाज में जो पुराना वन जंगल है उसे कवि ने क्या कहा है? बूढ़ा वन बाबा, घर का बुजुर्ग का नाम दिया है। वह अपने वन बाबा के लिए गीत गाती है और उसका गीत कैसा है? रस से परिपूर्ण है, उत्साह और जोश से परिपूर्ण है, मीठा है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। वह चिड़िया छोटी सी है, मुंह बोली है, मुंह बोली रिश्ता है उसका। हम कहते हैं ना, वह मेरी मुंह बोली बहन है, वह मुंह बोली मौसी आई है मेरी, बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। इस मुंह बोली का अर्थ क्या है कि ब्लड रिलेशन ना होने के बाद भी हमारा आत्मीयता का रिश्ता होना, जो बूढ़े वन बाबा के साथ में चिड़िया का था। इसलिए चिड़िया को मुंह बोली कहा है, अत्यंत आत्मीय रिश्ता रखने वाली चिड़िया। और दूसरा मुंह बोली का अर्थ यह भी हो सकता है जो मुंह में आए वो बोलने वाली, स्पष्ट वक्ता, कि वह चिड़िया मुंह बोली है और नीले, उसके पंख कैसे नीले हैं, उसी विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या होता है? वी प्लस में जन, अर्थात जहां कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति ना रहता उसे विजन कहते हैं, अर्थात एकांत वास, एकांत में रहने वाला व्यक्ति। तो कह रहे हैं कि कवि क्या कहता है? उसे एकांत बहुत अच्छा लगता है, जहां एक भी व्यक्ति का भी एक का भी अंत हो जाए उसे एकांत कहते हैं। देखिए, एकांत और अकेलेपन, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। एकांत हमें खुशी देता है और अकेलापन जीवन में निराशा लाता है। और इस काव्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या कहता है कि हमारे अंदर भी चिड़िया की तरह ही दूसरों के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए, जैसे चिड़िया की वन बाबा के लिए थी। अगला काव्यांश देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कवि क्या कह रहा है? वह चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी, अर्थात उफनती हुई नदी,
जिस नदी के अंदर बहुत सारा पानी है। दिल टटोल कर नदी की आत्मा में से, अर्थात नदी के बीचों बीच में से जल का मोती, जल रूपी मोती को ले जाती है। कैसे? अपनी चोंच में रख करके। कहां से? उफनती हुई नदी में से। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उफनती हुई नदी के दिल, आत्मा के या उसके बीच में से बिना घबराए हुए वह चिड़िया जल का मोती अर्थात जल रूपी बूंदों को अपनी चोंच में लेकर के उड़ जाती है, चली जाती है। कवि क्या कहना चाह रहा है इससे कि हमें भी अपने जीवन में डूबकर ऐसी चिड़िया की तरह सारगर्भित चीजों को प्राप्त कर लेना चाहिए जो हमारी आत्मा को बल प्रदान करे, और व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए। कवि ने आगे क्या कहा? वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ऐसा करके चिड़िया को गर्वीली है, वह साहसी है, क्योंकि देखिए उफनती हुई नदी के बीच में से जाकर के वे जल के मोती को प्राप्त करती है, इसी कारण उसे गर्वीली का है, गर्व का अनुभव होता है उसे। और उसके पंख कैसे हैं? नीले हैं। अंत में कल चिड़िया क्या कहती है? मुझे नदी से बहुत प्यार है। और चिड़िया को नदी बहुत अच्छी लगती है, उसे नदी से बहुत प्यार है। तो आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। फिर से हम इसके सार को समझ जाते हैं कि छोटी सी चिड़िया, उसे दूध से भरी हुई झुंडी या ज्वार की बालियां बहुत अच्छी लगती है। वह अपने गीत को बड़े रस से बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है, और वह गर्वीली है, साहसी है, और उफनती हुई नदी के बीच में जाकर के वह जल के मोती को प्राप्त कर लेती है। धन्यवाद।